1971 में तो पाकिस्तान को तोड़ करके एक नए राष्ट्र को भी जो है वो जन्म दिया था। इन सब युद्धों के बावजूद 1973-74 में पोखरान में परमाणु विस्फोट होने के बावजूद भी भारत नए दौर में जो है वो कारगिल युद्ध के बाद ही जो है वो सम्मिलित हुआ है। कारगिल में एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन उसके परिणाम जो है बहुत बड़े थे। भारत दुनिया में एक महान सैन्य शक्ति के रूप में उभर करके जो है उस कारगिल युद्ध के बाद ही जो है वो देखा जाने लगा था। हमने डॉक्यूमेंट्री में भी यहां पर देखा है किस शौर्य और साहस के कारण भारत ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और हिमाचल प्रदेश को तो गौरव प्राप्त है कि उस युद्ध में लगभग 576 जवान जो है शहीद हुए थे, जिनमें से देश का बहुत ही छोटा सा राज्य हिमाचल प्रदेश, वहां से 52 नौजवानों ने जो है वो शहादत दी थी, जिनमें 4 परमवीर चक्र जो है वो प्राप्त हुए थे और उनमें से 2 हिमाचल प्रदेश के जवानों को प्राप्त हुए थे, जिनमें आज भी हमारे मध्य में जो है वो एक जवान संजय कुमार के रूप में जो है जीवित है। कारगिल के युद्ध से पूर्व हिंदुस्तान हमेशा से जिस प्रकार से जो है वो शांति के पक्ष में रहा है, कभी किसी के ऊपर जो है वो साम्राज्यवादी के रूप में जो है वो हमला नहीं किया। लेकिन अगर भारत माता पर जो है वो कोई आंच आए तो उसका जवाब जो है वो अपने अदम्य साहस और शौर्य के कारण जो है वो हमेशा देता रहा है। इसलिए कारगिल युद्ध में इस प्रकार से जो है वो परवेज मुशर्रफ ने हिंदुस्तान को चुपचाप करके कवालियों के भेष में अपने सैनिकों को भेज करके कश्मीर से लद्दाख को अलग करके, और कश्मीर जिसमें प्रथम शहादत जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस सौरभ कालिया की हुई थी, उस युद्ध में जो है वो एक नई टेक्निक के साथ और शौर्य के साथ जो है वो हमारे जवानों ने लड़ाई है। वो पाकिस्तानों को चारों खाने जो है चित किया, और समय के राजनीतिक नेताओं की भी जो इच्छा शक्ति थी, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने जो स्पष्ट तौर पर अमेरिका को भी मना कर दिया था कि मैं तब तक हिंदुस्तान को नहीं छोड़ूंगा जब तक भारत की भूमि पर एक भी पाकिस्तानी सैनिक जो है वहां पर रहेगा। तो कारगिल का युद्ध जो है वो हमारी जो राजनीतिक लीडरशिप है और सैनिक लीडरशिप है, उसके समन्वय और कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अनूठा जो है वो उसमें का जो है वो उदाहरण है, जिसके कारण हिंदुस्तान आज जो है एक बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सैन्य का क्षेत्र हो, या हम किसी दूसरी ताकत के रूप में देखे जाते हों, उसमें जो है वो हम आज जो है बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया में देखे जा रहे हैं। आज जो है वो भारत परमाणु शक्ति है, लेकिन परमाणु का जो है वो इजाद या यहाँ पर विस्फोट किसी देश को जो है वो डराने के लिए नहीं, वरन अपनी रक्षा के लिए किया है। और प्रथम कर्तव्य हमारे सैनिक जो निभाते हैं वो अपने देश की, अपनी भारत भूमि की जो है रक्षा करने के लिए करते हैं। अगर कोई दूसरा जो है वो इस भारत भूमि की ओर जो है वो टेढ़ी आंख से देखता है तो उस आंख को निकालने की क्षमता हमारे देश का सैनिक और नौजवान जो है वो रखता है। इस बात का जो है वो ठीक उदाहरण जो है वो कारगिल विजय दिवस दिया है। आज हमें जो है इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने जो वीर सपूत हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको हम याद रखें, उनके परिजनों को याद रखें, और साथ में जो है वो इस भारत भूमि के प्रति जो है वो अपनी निष्ठा
के साथ जो है वो रैब जो है वो कार्य करते रहें और इस देश, इस भूमि पर, इस भारत माता की ओर कोई भी जो है वो अगर आंख उठा करके देखता है तो उस आंख उठाने की शक्ति जो है वो हमारे इन बाजुओं में रहे, हमारे देश में रहे, हमारे राष्ट्र में रहे। और इसी को आज स्मरण करने के लिए और इसी बात की जो है वो शपथ लेने के लिए आज हम उस कारगिल विजय दिवस को याद करते हैं। और उस अवसर पर हम सब यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, मैं आप सबका, विशेष रूप से सैन्य अधिकारियों का यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनका जो है वो सम्मान करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने हमारा प्रेरक मार्गदर्शन किया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप अपने व्यस्तम समय से समय निकाल कर यहाँ पधारे हैं, इसके लिए भी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ब्रिगेडियर पी भंडारी जी, आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आप इस कार्यक्रम में आए और हमें प्रोत्साहन दिया। जिला सैनिक बोर्ड के उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। संयोजक के रूप में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कमांडर अतुल टम्बियाल जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए जिला प्रशासन के साथ हमारा सहयोग किया, हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। माननीय उपायुक्त महोदय, एसपी मैम, सभी सैन्य अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, आज के दिवस को चिरस्मरणीय बनाने के लिए आपका जो उपस्थिति यहाँ रही, उसके लिए आप सभी का और विशेष रूप से उपायुक्त कार्यालय